मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे एग्जाम्स हैं जो क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलती है। जिसे स्पेसिफिकली एमबीए की हम बात करें तो कैट, मैट और सीमैट जैसे एग्जाम्स हैं। इनमें कैट को हाई परसेंटेज से क्वालिफाई करने पर आईआईएम जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। कैट की तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर हमारे चैनल पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। पर आज बात होगी अब्रॉड में एमबीए की तैयारी की। अगर आप किसी इंटरनेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं तो जीमैट क्वालिफाई करना होता है। जीमैट यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। जीमैट दरअसल जीमैक या ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। जीमैट एग्जाम इसलिए भी वैल्यूबल है क्योंकि दुनिया भर के 2300 से ज्यादा ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल्स में 7000 से ज्यादा प्रोग्राम्स के लिए जीमैट एक्सेप्ट होता है। एमबीए, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी, मास्टर ऑफ फाइनेंस जैसे ढेर सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन पाने के लिए जीमैट एक स्टैंडर्ड ग्लोबल एग्जाम है। जीमैट को ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जाता है और दुनिया भर के 114 देशों में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। दुनिया भर के स्टूडेंट्स के बीच इंटरनेशनल लेवल पर एमबीए करने वाले एस्पिरेंट्स के बीच जीमैट को नंबर 1 चॉइस माना जाता है। हालांकि 2012 से 2021 के बीच जीमैट देने वाले स्टूडेंट्स में कमी आई है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है जिन्होंने ऐसे एमबीए प्रोग्राम का ऑप्शन चूज किया जिसमें जीमैट की जरूरत नहीं पड़ती है। जीमैट कंडक्ट करवाने वाली बॉडी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल के अकॉर्डिंग 2017 में दुनिया भर के 2.5 लाख से ज्यादा एमबीए एस्पिरेंट्स ने जीमैट दिया था, लेकिन 2021 के आते आते टोटल 1.5 लाख स्टूडेंट ने ही इस एग्जाम को अटेंड किया। इस एग्जाम को देने वाले कैंडिडेट्स में थर्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट्स इंडिया से है। 2017 में इंडिया के 32,000 से थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स ने जीमैट दिया था, वहीं 2021 के आते आते ये संख्या 27,000 तक घट गई थी। लेकिन आज भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। चलिए जीमैट का एक ओवरव्यू करते हैं, फिर इसकी डीप स्टडी करेंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी डिस्कस करेंगे। जीमैट के बेसिक्स की हम बात करें तो ये टोटल 187 मिनट यानी 3 घंटे 7 मिनट का एग्जाम है जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में देना होता है। इसकी इकलौती भाषा है इंग्लिश और स्कोर है 200 से 800 के बीच। इसके सेक्शंस की बात करें तो एनालिटिकल राइटिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन और वर्बल रीजनिंग सेक्शन से कैंडिडेट की काबिलियत आंकी जाती है। इसे देने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी होता है और इसे साल में मैक्सिमम 5 बार और लाइफ टाइम में 8 बार ही दिया जा सकता है। एनालिटिकल राइटिंग में एक ही टॉपिक पर ऐसे राइटिंग आती है जिसे 30 मिनट में, वर्बल वाले सेक्शन के लिए 36 क्वेश्चंस को 65 मिनट्स में, इंटीग्रेटेड रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में और क्वांटिटेटिव के 31 क्वेश्चंस को 62 मिनट्स में पूरा करना होता है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी की। सबसे पहले सिलेबस की बात की जाए तो एनालिटिकल राइटिंग एग्जामिनेशन पूरी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर होता है, जहां पर आपको एक ऐसे लिखना होता है। ये कंपलसरी होता है और इसके लिए 30 मिनट मिलते हैं। टॉपिक साइंस, मैनेजमेंट, इवेंट्स, स्पोर्ट्स जैसे ढेर सारे सब्जेक्ट से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ पर मार्क्स तय होता है कैंडिडेट के राइटिंग स्टाइल के ऊपर। ऐसे राइटिंग 2 तरह के आते हैं, आर्ग्यूमेंट बेस्ड एसेज और इशू बेस्ड एसेज। इसलिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन देते हुए आपको अपने राइटिंग स्टाइल, टोन और राइटअप के स्ट्रक्चर पर फोकस करना होता है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग की बात करें तो ये एक नया सेक्शन है जो कि हाल ही में जीमैट सिलेबस में जोड़ा गया था। यहाँ पर 12 क्वेश्चंस को 30 मिनट में सॉल्व करना होता है, जैसे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, टेबल एनालिसिस, 2 पार्ट एनालिसिस और मल्टी सोर्स, जिसमें पैसेजेस, टेबल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या इन सब का कॉम्बिनेशन भी होता है। इसे एक स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है और स्टूडेंट अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जीमैट के सिलेबस का हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं, डेटा सफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों पार्ट से सेम क्वेश्चंस आते हैं और 62 मिनट का टोटल टाइम मिलता है। इस सेक्शन को भी प्रैक्टिस से ही क्रैक कर सकते हैं। जीमैट के क्वांटिटेटिव सेक्शन के लिए मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, अरिथमेटिक्स, एलिमेंट्री अलजेब्रा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, रेशो प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट्स, लीनियर इक्वेशन और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे इक्वेशंस में आपका हाथ मजबूत होना चाहिए। जीमैट एप्लीकेंट की स्पोकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए वर्बल रीजनिंग सेक्शन होता है, जहां पर 36 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपको मिलता है 65 मिनट्स। वर्बल रीजनिंग के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से में मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाते हैं और एंटायर पैसेज को पढ़कर के आंसर करना होता है। वहीं क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और सपोर्ट या अगेंस्ट में वैलिड रीजन के साथ आर्ग्यूमेंट देना होता है।
आखिर में होता है सेंटेंस करेक्शन, जहां पर किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा अंडरलाइंड होता है जिसे सही करना होता है। बेसिकली ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करना होता है और करेक्ट करना होता है। अब अगला सवाल है कि जीमैट में कितना स्कोर करने पे उसे एक अच्छा स्कोर कह सकते हैं। तो इसका अंदाजा जब लग जाएगा तो आपको किस तरह की तैयारी करनी है उसकी भी क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि ये कैंडिडेट के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जीमैट के डेटा के मुताबिक जीमैट देने वाले 2/3 कैंडिडेट्स 400 से 600 के बीच स्कोर करते हैं। वहीं जिनका परसेंटाइल 90 से ऊपर रहता है वो 710 या उससे ज्यादा भी स्कोर करते हैं। यूएसए में कुछ मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए 90 परसेंटाइल स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है। जैसे 2022 में कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एमबीए के लिए एंट्री मिली थी 729 स्कोर करने वालों को। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 2024 के लिए एमबीए में एंट्री मिली थी 730 स्कोर करने वालों को। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में 2023 बैच के एमबीए स्टूडेंट्स को 737 जीमैट स्कोर पे एडमिशन मिला था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बर्कली हास स्कूल ऑफ बिजनेस में 730 जीमैट स्कोर करने वालों को एमबीए प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया था। जीमैट के लिए आप कितने तैयार हैं इसे जांचने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट। ये आपकी तैयारी को बूस्ट भी करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप जीमैट टेस्ट के फॉर्मेट और टाइमिंग से रूबरू हो जाते हैं, तो आपको अपनी गलती भी अच्छे से समझ में आती है और अपनी स्ट्रेंथ भी। तो जब भी जीमैट प्रैक्टिस टेस्ट आप दे तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। इससे आप टाइम मैनेज भी कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस भी कर पाएंगे। वैसे हर प्रैक्टिस टेस्ट के बाद में खुद का एनालिसिस करना भी जरूरी है कि पिछले टेस्ट के मुकाबले इस बार मेरी तैयारी बेहतर हुई है या नहीं। जीमैट की तैयारी साल भर से कीजिए, चाहे 6 महीने पहले से या 3 महीने पहले से। हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 5 या 6 दिन कम से कम कंसिस्टेंट लर्निंग से ही आप इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि देखते ही देखते समय बीत जाता है। 3 महीने का प्रिपरेशन टाइम तो यूं ही निकल जाता है। अपने लिए कम से कम 6 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट का टाइम निकालिए। जब 1 महीने की पढ़ाई पूरी हो जाए तो पहला प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। एक और प्रैक्टिस टेस्ट 6 हफ्तों के बाद दीजिए और अगले 4 प्रैक्टिस टेस्ट आने वाले 4 हफ्तों में, और आखिरी टेस्ट एक्चुअल टेस्ट से 1 हफ्ते पहले। इतना ही नहीं, हर टेस्ट के बाद कम से कम 1.5 घंटे अपना टेस्ट पेपर इवैल्यूएट कीजिए। सबसे बढ़िया होगा अपने स्टडी टाइम का शेड्यूल बना करके चलना और कैलेंडर में प्रैक्टिस टेस्ट का डेट नोट करके चलना। gmat.london.edu पे आप माइक्रो टेस्ट, मिनी टेस्ट और फुल टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे कई और सारे वेबसाइट ढूंढने होंगे जहां पर आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सके। जीमैट की तैयारी के लिए सबका अपना अपना स्टडी प्लान होता है, पर जो भी बेसिक है उसमें सबसे पहले कैंडिडेट को जीमैट बुक या जीमैट कोर्स मटेरियल कवर करना चाहिए और जरूरी है जो भी आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें। सीखने के तुरंत बाद उस नॉलेज को अप्लाई करने से आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती है और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। अब पढ़ाई के बाद दिए गए प्रैक्टिस टेस्ट में क्या रिजल्ट निकला, उसके बाद आपको खुद अपना एरिया ऑफ फोकस डिसाइड करना होगा। जैसे कि जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट था और जो एग्जाम में बार बार आता है। जैसे अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है तो रियल एग्जाम से पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आप बार बार कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जहां तक बात है स्टडी मटेरियल्स की, तो कैंडिडेट्स को बेस्ट एंड एक्सपर्ट रिकमेंडेड जीमैट बुक्स को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा स्कोर यानी आप अपने ड्रीम कॉलेज के और भी करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए कम से कम 725 जीमैट स्कोर मैंडेटरी है। तो जीमैट ऑफिशियल गाइड से आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है, जैसे जीमैट ऑफिशियल गाइड फॉर क्वांटिटेटिव रिव्यू, जीमैट ऑफिशियल गाइड फॉर वर्बल रिव्यू और जीमैट ऑफिशियल एडवांस्ड क्वेश्चंस वगैरह है। मैनहट्टन प्रेप जीमैट स्ट्रेटेजी गाइड सेट को कंसीडर करें तो ऑल द जीमैट बाय मैनहट्टन, जीमैट ऑल द वर्बल, जीमैट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जीमैट सेंटेंस करेक्शन, जीमैट फाउंडेशंस ऑफ मैथ, जीमैट फाउंडेशन ऑफ वर्बल जैसे बुक्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन किताब कोई भी ले लीजिए, कुछ बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। जैसे किताब में ऐसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करें। किताब का अपडेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हो, आपके स्टडी प्लान को सपोर्ट करे, जीमैट के सिलेबस और पैटर्न को फॉलो करें और आंसर कीज दें। ये सब मिलकर के एक किताब की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। किताबों के अलावा जीमैट ऑफिशियल स्टार्टर किट, जीमैट ऑनलाइन कोर्स, जीमैट फोरम्स, यूट्यूब पर अवेलेबल जीमैट कंटेंट और जीमैट कोचिंग। तो अगर आपको वाकई में कोचिंग की जरूरत है तो अब अगर आपका सवाल है कि जीमैट में श्योर शॉर्ट सक्सेस का बेस्ट तरीका क्या है, तो दरअसल हर स्टूडेंट की अपनी काबिलियत होती है, पर हाँ कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे
जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीमैट यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल ने 3600 कैंडिडेट्स के ऊपर किए गए सर्वे में पाया है कि 62% स्टूडेंट्स जो कि अच्छा स्कोर करते हैं वो काफी पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। आप जीमैट की तैयारी के लिए कोचिंग कोर्सेज भी ले सकते हैं। हालांकि ये सक्सेस की गारंटी तो नहीं देते हैं, पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखा देते हैं। वहाँ वैल्यूएबल इनसाइडर ट्रिक्स भी आपको मिलते हैं जो आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मददगार होते हैं। जीमैट में टाइम मैनेजमेंट एक क्रूशियल फैक्टर होता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आंसर पता होते हुए भी टाइम की कमी आपका स्कोर कम कर सकती है। इसलिए प्रैक्टिस पेपर्स के साथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। अगर कोई इंडियन कैंडिडेट जीमैट की तैयारी कर रहा है तो उसे इस एग्जाम को सीरियसली लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जेब पर बहुत भारी पड़ता है। जी हाँ, सही सुना। एग्जाम सेंटर पर जाकर के एक बार जीमैट देने का खर्च $275 यानी कि लगभग 22 से 23 हजार रुपए, और ऑनलाइन देने पर $300 यानी लगभग 25 हजार रुपए। इसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जीमैट को साल में मैक्सिमम 5 बार और लाइफ टाइम में 8 बार ही दिया जा सकता है। वैसे YouTube से अगर आपको काम की जानकारी चाहिए तो आप एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट जीमैट सर्च करेंगे तो कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहां पर दिए गए टिप्स को फॉलो करने पर भी आप अपनी तैयारी सुधार सकते हैं। अब बहुत से कैंडिडेट्स में ये दुविधा भी रहती है कि वो जीमैट दें या GRE। तो जीमैट और GRE में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन के लिए जीमैट देना होता है, वहीं GRE या ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस को ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे बिजनेस स्कूल्स और लॉ स्कूल्स। एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी कि ETS द्वारा GRE करवाया जाता है, और इसमें कैंडिडेट की वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल राइटिंग स्किल्स जांची जाती है। साथ ही साल में मैक्सिमम 5 बार GRE दिया जा सकता है। अगर कोई एक से ज्यादा बार टेस्ट दे रहा है तो उसके पास इस बात की आजादी होती है कि किस स्कोर को वो भेजना चाहता है, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहा है। GRE को 3 घंटे 45 मिनट में पूरा करना होता है, प्लस 10 मिनट का ऑप्शनल ब्रेक भी मिलता है, और फीस के लिए $205 चुकाने होते हैं। जीमैट और GRE में कौन सा एग्जाम इजी है, इसे डिस्कस करें तो GRE का क्वांटिटेटिव सेक्शन जीमैट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मुकाबले थोड़ा इजी होता है, और GRE में कैलकुलेटर भी मिलता है। हालांकि GRE में ज्योमेट्री के सवाल ज्यादा है और जीमैट में लॉजिकल रीजनिंग के सवाल। अब देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस स्कूल एप्लीकेंट्स जीमैट देना प्रेफर करते हैं, पर बिजनेस स्कूल्स में GRE के स्कोर्स भी एक्सेप्ट होते हैं। तो आपको जीमैट देना चाहिए या GRE, ये आप कुछ इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आपका एकेडमिक गोल क्या है ये समझना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर अलग अलग ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप अपना ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं तो गो फॉर GRE, और अगर आप किसी बिजनेस स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीमैट सही रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए किसी प्रेस्टीजियस कॉलेज में दाखिला चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि पूछ लीजिए वहां पर जीमैट और GRE में किसे वरीयता दी जाती है, फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ पर भी जीमैट या GRE की चॉइस डिपेंड करती है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो जीमैट के लिए जा सकते हैं, और अगर आपकी वर्बल स्किल्स अच्छी है तो GRE देना सही रहेगा, क्योंकि GRE में वोकैबुलरी काफी इन्वॉल्व रहती है। इसलिए नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए GRE एक टफ चॉइस हो जाती है। एग्जाम पैटर्न को कंसीडर करें तो GRE में स्किप किए हुए सवाल पे वापस आने का ऑप्शन मिलता है। इससे कैंडिडेट्स थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। GRE के किसी स्कोर को आप सबमिट करना चाहते हैं तो इसकी खुली छूट मिलती है, पर जीमैट में ऐसा नहीं है। आप जिस भी बिजनेस स्कूल में अप्लाई करेंगे वहाँ जीमैट के सभी स्कोर्स देखे जाते हैं, और कहीं कहीं सिर्फ हाईएस्ट स्कोर ही एक्सेप्ट होता है। तो आई होप इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी। ऑल द बेस्ट आपके जीमैट या GRE अटेम्प्ट के लिए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।